हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो एंड एक हैप्पीनेस की एनर्जी में हो। चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। और आज हम देखेंगे कि आपकी पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, क्या सोच रहे थे वो, उनके मन में, दिलो दिमाग में क्या चल रहा था सिर्फ आपके लिए। चलिए देख लेते हैं आपकी पार्टनर की कुछ लास्ट नाइट थॉट्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। अगर रीडिंग पसंद आए, आपके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट ये टाइमलेस भी है। ठीक है, टाइमलेस का मतलब जब भी आप देखोगे तो उस टाइम एनर्जी आपके साथ मैच करेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बिल्कुल ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखना, और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी एकदम एंड तक देखिए। ठीक है, पता नहीं इस रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स या एंजल आपको कुछ बताना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स। सो अभी हम देख रहे हैं उनकी कुछ लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। आपके पर्सन का तो रातों का नींद डियर उड़ गया है। ठीक है, रात भर वो जगे रहते हैं, पूरी तरह से ऑनलाइन रहते हैं। हो सकता है फेसबुक करते हैं या इंस्टा करते हैं, हो सकता है किसी के साथ बात भी करते हैं, पूरी रात भर व्हाट्सएप में बात करते हैं। सोशल मीडिया में आपके पर्सन रात के टाइम बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनके घर में शांति नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं है, और आप भी याद आते हो रात के टाइम। स्पेशली आप उनको बहुत याद आते हो। उनका एक इमोशनल लेवल पे एक टर्मोइल चलता है। ठीक है, एक डिसबैलेंस की एनर्जी, मूड स्विंग्स भी होता है। बार बार आप उनके ख्यालों में आते हो, आपको लेके बहुत ड्रीम करते हैं ये पर्सन। अटैचमेंट ज़्यादा है आपके साथ, तो अपना मन बहलाने के लिए, क्योंकि आपके साथ शायद बात नहीं होता है यहाँ पर, शायद जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, या फिर ब्लॉक करके रखा है आप एक दूसरे को, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। ऐसा एक सिचुएशन जो उनसे अभी वो ले नहीं पा रहे। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उनसे हो नहीं रहा है, आपके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं, और आपके साथ कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, उनका बात भी नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल भी आपके पर्सन खुश नहीं है। स्पेशली जब ये हम लोग लास्ट नाइट थॉट्स की बात कर रहे हैं ना, तो रात के टाइम स्पेशली, क्योंकि पूरे दिन भर शायद वो काम में बिज़ी रहते, तो आप उनको उतना शायद याद नहीं आते हो, लेकिन रात के टाइम देखिए, ये जो 2 कार्ड है, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, तो ये 2 कार्ड बार बार बोल रहे हैं रात के टाइम आप उनको 100% याद आते हो, और आपकी यादों में, आपकी ख्यालों में ये पूरी तरह से खुद को डुबा लेते हैं। इनको बहुत मतलब तकलीफ़ होता है, क्योंकि आपसे ये बात नहीं करते हैं तब। ठीक है, कोई तो रीज़न होगा, डेफिनेटली थर्ड पार्टी हो सकता है, आप दोनों के बीच का ईगो हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी हो। ये पर्सन रात के टाइम आपसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपना मन बहलाने के लिए ये पूरी तरह से ऑनलाइन रहते हैं, पूरा रात भर ये पर्सन जगा रहता है। शायद सुबह के टाइम इनका नींद आता है, ऐसी एक एनर्जी में अभी मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन को। यहाँ पर कोई लोगों का एवकनिंग भी हो रहा है। ये जो सेपरेशन है ना, इसमें इनका स्पिरिचुअल एवकनिंग भी हो रहा है, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए। आपके पर्सन का 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ मिलने की, जो इच्छा है, स्पेशली रात के टाइम जब आप उनको याद आते हो और आपके साथ बात नहीं होता है, तो उस टाइम ना ये बहुत कुछ प्लान करते हैं, और इनका जो प्लान है वो है कितना जल्द ये आपसे मिल सके, कितना जल्द आपसे एक बार बात हो सके। आपको लेके कहीं इनका घूमने जाने का प्लान है, या फिर किसी जगह पे आमने सामने मिलने की एक प्लानिंग इनके दिल और दिमाग में चल रहा है, मतलब रात के टाइम। ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ।
शायद आपको लेके द मून की एनर्जी, यस 100%, शायद आपको लेके इनका कुछ प्लानिंग है करियर में भी, ठीक है। आप दोनों शायद एक दूसरे के साथ कुछ प्लान किए थे, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। शायद आप दोनों ने कुछ प्लान किया था नई तरह से कुछ करने का, ठीक है। आपका मे बी कोई, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ये पर्सन के साथ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रही हूँ, अगर आप हो तो मे भी आपका कोई सोल पर्पस है जो आप दोनों ने सोचा था एक दूसरे के साथ करेंगे लेकिन नहीं हुआ, तो उसी के बारे में भी ये सोच सकता है, नया कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच सकता है। मैक्सिमम लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ एक मीटिंग की एनर्जी, आपके साथ बात करना, आपको बुलाना किसी जगह पे, या आपको लेके कहीं पर घूमने जाना, ऐसी एक एनर्जी मैं आपकी पर्सन के लिए फील कर पा रही हूँ। और किसी किसी के लिए ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, वो मनाने की कोशिश करेंगे अपने पेरेंट्स को, स्पेशली आपकी मदर को, अपने मदर को, उनकी माँ को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड द मून का आ गया है, तो डेफिनेटली मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेरेंट्स राज़ी नहीं है, आपका पेरेंट्स, उनका पेरेंट्स, आप दोनों का भी हो सकता है, या फिर उनका पेरेंट्स, स्पेशली उनकी माँ, ठीक है, उनकी मदर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से दिल से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो अपने तरीके से अपने जो मतलब बेटा या बेटी कुछ भी कह लो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, तो उनको पूरी तरह से एकदम मैं जो देख पा रही हूँ उनका दिमाग, ठीक है, एकदम ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खिलाफ उनको भड़का रहे हैं, और आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं इनको मनाना, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन आजकल जो हो रहा है, रात के टाइम आप उनको बहुत याद आ रहे हो, आपके बिना वो उनको समझ में आ गया कि भाई नहीं हो रहा है, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। किसी किसी के लिए ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, जो कुछ भी उन्होंने किया उनकी तरफ से अगर कोई गलती हुआ है, उन्होंने कुछ किया है, गलत किया है आपके साथ, तो आज ये जो टाइम है ना, अभी कुछ दिनों से उनको ना समझ में आ रहा है उनकी भूल समझ में आ रहा है, उनकी गलती वो सुधारना चाहते हैं, वो एक चांस, उनको खाली एक चांस चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनको समझ में आ रहा है उनसे क्या गलती हुआ है, कौन सी टाइम में क्या डिसीजन लेना था जो उन्होंने नहीं लिया, अपने प्यार के लिए, आपके लिए, उनके लिए, खुद के लिए भी। ये पर्सन खुद के लिए भी नहीं सोचता है, ये हमेशा दूसरों के लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है। तो जिस परिवार के लिए उसने इतना कुछ किया, आज देखो वही आपके खिलाफ है, मतलब उनका जो प्यार है, यानी आपको ये लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और ये पर्सन लगातार कोशिश करते जा रहे हैं उनको मनाने के लिए, ठीक है। अगर आपके पर्सन सिंगल है, मैरिड नहीं है, डिवोर्सी भी हो सकता है, या फिर शायद कट ऑफ हो गया उनका जो पहले रिश्ता था, ऐसा तो कुछ है, उनका एक पास्ट है, एक डार्क पास्ट है जिसको छोड़ के वो आपके पास आए थे, ठीक है। नई तरह से फिर से अभी सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन देयर इज़ सम ब्लॉकेजेस, सी द मून की एनर्जी। सो पीछे से कोई कुछ कर रहा है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को रात के टाइम ना बहुत मूड स्विंग्स होता है, बहुत मूड स्विंग्स होता है। लड़का भी है तब भी इनकी आंखों में आंसू आता है आपके लिए, और लड़की होता है तो पूछो मत, इतना रोती है आपके बिना, ठीक है। क्योंकि कुछ तो हुआ है, आप दोनों को मतलब सेपरेट किया गया है, ऐसे ही आप दोनों अलग नहीं हुए हो। अगर ये पर्सन मैरिड है तो यस, थर्ड पार्टी जो उनके हस्बैंड और वाइफ, उन्होंने कुछ किया है, ठीक है। तो लगातार ये जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रहा है, या किसी ने ये जो कुछ मतलब एकदम वश में करना, ठीक है, उनकी तरह से चलाना दूसरों को, ऐसी एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। हो सकता है सबके लिए नहीं, लेकिन मैक्सिमम ये एनर्जी है कि आपके पर्सन को किसी ने अपने वश में करके रखा है, वो जो कहती है वो वही करता है या करती है। लेकिन अभी उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है आपका प्यार, वो पहचान पा रहे हैं, खुद भी आपसे प्यार कर रहे हैं। ये भी एक फीलिंग्स उनके मन में आ रहा है कि मैं खाली इसको प्यार करती हूँ, मुझे वो चाहिए, ठीक है, मुझे उसके साथ रहना है,
तो उनको ना अभी यूनिवर्स लेसन लर्न कर रहा है, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। ये जो रात भर उनका जो नींद नहीं आता है ना, क्यों नहीं आता है? क्योंकि पूरी रात वो सोच में डूबे रहते हैं, ठीक है। उनका दिमाग काम नहीं करता है। मून की एनर्जी देखो कैसी एक बुरी हालत है उनकी, ठीक है। बिल्कुल भी अपना दिमाग काम नहीं करता है। बहुत नेगेटिव थॉट्स उनके ख्याल में आता है आपके लिए, खुद के लिए। हमेशा उनको लगता है कि उसने आपको खो दिया है, आप दूसरे किसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ रहा है, आप उनको छोड़ दोगे। बार बार यही नेगेटिव थॉट्स उनके ख्यालों में आते हैं और भी तकलीफ़ होता है, ये पर्सन को और भी तकलीफ़ होता है। और क्या है उनके लास्ट नाइट थॉट्स, और क्या है इनकी लास्ट नाइट थॉट्स। और अभी कुछ दिनों से आपके पर्सन का शायद तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर आपके साथ कांटेक्ट में है तो आपको मालूम होगा, या फिर अगर नो कांटेक्ट में हो, जो भी है आपका सिचुएशन, मैं देख पा रही हूँ ये पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत ही एक डिप्रेसिव सोल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। जो खुद से भी प्यार नहीं करता है, जिसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, स्पेशली रात के टाइम तो बिल्कुल नहीं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, फैमिली को मनाने की, यहाँ पर फैमिली की एनर्जी डियर ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है उनका एक फैमिली है जिसमें उनका बीवी है, बच्चा है, पेरेंट्स है, सब हर कोई है, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है डेफिनेटली टॉक्सिक है, जिससे उनको मुक्ति चाहिए, ठीक है। वो आपके पास लौट कर वापस आना चाहता है, या फिर उनकी फैमिली है, मतलब उनकी पेरेंट्स है, उनकी जो पीछे जो लोग हैं, जो पूरी तरह से मून की एनर्जी, स्पेशली कोई लेडी, उनकी माँ हो सकता है, या फिर दीदी, बहन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उनकी भाभी हो सकता है, कोई भी तो है जो पूरी तरह से इस रिश्ते के खिलाफ़ है और हमेशा उनको आपके खिलाफ़ भड़काते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स, यस, धीरे धीरे ये पर्सन अभी बैलेंस में आ रहा है। रात के टाइम इनको बार बार ये ख्याल आता है कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको ये शादी करना चाहते हैं, शादी का ऑफ़र देना चाहते हैं। 11-11 की एनर्जी मतलब आपके साथ नई तरह से शुरू करना। इनको ना एक मौका चाहिए, मैं बोल रही हूँ ना बार बार, इनको एक सेकेंड चांस चाहिए आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। और अभी उसी के बारे में वो रात के टाइम स्पेशली सोचते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ हो सकता है क्या। क्योंकि देखो फिर से 5 ऑफ कप्स, बहुत ही एक मतलब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग, ऐसा फील करना कि मैंने सब कुछ खो दिया, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गई हूँ, क्यों मैंने ये किया था, क्यों मैंने उसको वो बोला था, अगर ऐसा नहीं होता तो आज क्या होता, जो मेरे पास रहती या रहता, दोनों का ज़िंदगी बिल्कुल अलग होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पता नहीं आगे चल के क्या होगा। मैं तो चाहती हूँ फिर से इसको वापस लाना, मैं तो चाहती हूँ इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना, शादी करना, घर, संसार, परिवार, सब कुछ मैं इसके साथ चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो ऐसी एक सोच में रात के टाइम ये डूबे रहते हैं, पूरी तरह से नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग, बहुत मूड स्विंग्स होता है, एनर्जी बहुत अप डाउन होता है रात के टाइम, इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आता है। एंड किंग ऑफ कप्स, एक प्यार भरी रिश्ता जो ये आपको देना चाहता है, ऑफ़र करना चाहता है। आज भी ये पूरी तरह से पागलों की तरह आपको प्यार करते हैं। येस डियर, आई डोंट नो इफ़ यू बिलीव और नॉट, बट यूनिवर्स मुझे यही बोल रहे हैं, आर्कएंजल माइकल मुझे बार बार आपको यही मैसेजेस देना चाहते हैं कि जिस पर्सन को आपने प्यार किया है वो भी आपसे प्यार करते हैं। और आज की डेट में ये पर्सन आपको स्पेशली रात के टाइम, क्योंकि हम लोग अभी लास्ट नाइट थॉट्स निकल रहे हैं, तो रात के टाइम बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, आपको अपने पास ये पाना चाहते हैं, ठीक है। एंड यस, सी, एक वेटिंग जोन में है ये पर्सन। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, हमेशा आपके लिए वेट करते हैं कि कब आपके साथ बात होगा, कब वो दिन आएगा, ये जिसको हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं,
शायद इनको ये वर्ड पता नहीं है और पता हो भी सकता है अगर ये स्पिरिचुअलिटी में है ऑलरेडी। तो इनके लाइफ में तो ऑप्शन है, लेकिन ये चाहते हैं आपको लेके ये 4 ऑफ वैंड्स, और ये 4 ऑफ वैंड्स ये चाहते हैं किसी दूर जगह पे जाके, मतलब एक ऐसी एक जगह जहाँ पर आप हो और सिर्फ वो है, आप दोनों, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, ऐसी एक जगह पे, एक जहाँ पे खाली शांति होगा, एक पीसफुल जगह पे ये जाना चाहते हैं और आपके साथ बहुत एक प्यार भरी एक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है। और उस दिन के लिए ये वेट कर रहे हैं। हाथ में इनका देखो ग्लोब है, मतलब चाहते हैं पूरी इनकी जो विश्व ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं, मतलब ये जो पूरी यूनिवर्स वो आप ही हो, आपके बिना ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इनको समझ में आ गया, इनका सब कुछ आप हो, इनकी विश आप हो, आपको ज़िंदगी में वापस पाना, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ठीक है, सब कुछ आपके लिए ये फील करते हैं। तो इनका सब कुछ आप हो। स्पेशली रात के टाइम बार बार ये ट्रिगर होते हैं, आपका प्यार इनको याद आता है, क्या क्या किया था आपने इनके लिए और इन्होंने क्या किया था आपके साथ, सब कुछ इन्हें याद आता है रात के टाइम। ओके, सो ये है आपका रीडिंग। चलिए अभी कुछ एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, कुछ एंजल गाइडेंस, दिस इज़ ओनली फॉर यू। कुछ एंजल गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, कुछ एंजल गाइडेंस प्लीज़ माइकल, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ एंजल गाइडेंस। और ये ना, ये देखो विद दिस मून कार्ड, मैंने बोला ना आपके पर्सन शायद इनका हेल्थ ठीक नहीं है, सो इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। मे बी आप भी डिप्रेशन में हो, आपका भी मन बिल्कुल आप उदास रहते हो, आपका भी मूड स्विंग्स होता है। आपका अगर मन ठीक नहीं है तो इसका असर आपके फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी आ रहा है, तो इसलिए इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। और ये जो मून का कार्ड, इससे मुझे और एक चीज़ जो दिख रहा है कि ये बिल्कुल बेबस है, हेल्पलेस है। ये आपको बार बार यही बोलना चाहते हैं रात के टाइम कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। शायद आपको पता नहीं मैं किस हाल में हूँ, शायद आपको लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन प्लीज़ बिलीव मी, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। सिचुएशन ही कुछ ऐसा था कि हम दोनों को अलग होना पड़ा, लेकिन मैं दिल से आपको चाहती हूँ, मुझे आज सब कुछ समझ में आता है और मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। वो बार बार आपको ये बात बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे और एक मौका दो, समझो मुझे। तो ये है दी मून की एनर्जी एंड यहाँ पर इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड भी आ गया। तो डियर, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, बिल्कुल भी आप भी अपने बारे में नहीं सोच रहे हो तो प्लीज़, एंड यू आर रेडी, यस यू आर रेडी टू मूव ऑन, ठीक है। ज़िंदगी में आगे बढ़िए, आप सबको सब कुछ पकड़ के रखे हो, ठीक है, सब कुछ जो पास्ट की एनर्जी है ना, आपके पर्सन भी चीज़ों को होल्ड करके रखे, छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। आप दोनों को मिलना अगर है तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन चीज़ों को छोड़ो पहले, ठीक है, लेट गो करो। एंड द लास्ट गाइडेंस, एंड द लास्ट गाइडेंस, थैंक यू। लुक फॉर अ साइन, येस डेफिनेटली, मैं बोल रही हूँ ना, सब कुछ छोड़ दो इनके ऊपर, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, सब कुछ छोड़ दो और फिर साइन के लिए वेट करो। वो ऊपर वाला साइन देते हैं डियर, सब कुछ हमें बता देते हैं, सब कुछ हमारे सामने लेकर आते हैं, ट्रूथ हमारे सामने होता है, हम देखते नहीं हैं या फिर देखकर भी हम अनदेखा कर देते हैं। सो यूनिवर्स एंजल आपको बोल रहे हैं अपनी आंखें खुली रखो और लुक फॉर अ साइन, देखो आपके लिए क्या साइन आ रहा है, आपको आगे क्या बोला जा रहा है, उसी हिसाब से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यूनिवर्स का, एंजल का, डिवाइन एनर्जीज का साइन आप फॉलो कीजिए, ओके। यस, इन द नियर फ्यूचर, ओके फिर नियर फ्यूचर में सक्सेस ही सक्सेस, क्या बात। सो यहाँ पर मैं रीडिंग
एंड करती हूँ। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है या थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक प्लीज़ 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 लाइक कर दो, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, एनर्जी को क्लेम कीजिए। 1111 का एनर्जी आया है तो 1111 नंबर लिखिए और उस एनर्जी को क्लेम कीजिए। एंड चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मैं फिर से आऊँगी नेक्स्ट दिन वीडियो लेके। तब तक के लिए खुश रहो एंड हंसते रहो। थैंक यू।